साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक सिस्टम के तहत चलता है। सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एलीट है, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट है जो सारी चीज़ों को तय करती है और अपने मुताबिक चीज़ों को मोड़ती है, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाती है। ये सिस्टम आज तक नहीं हारा। कई लोगों ने इस सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन जितने लोगों ने भी इस सिस्टम के साथ सर टकराया उनका सर फूट गया। जितने लोग भी इस सिस्टम के सामने आकर खड़े हुए वो कुचले गए। सिस्टम बहुत ताकतवर है, लेकिन पहली मर्तबा एक शख्स इस सिस्टम से टकराया और उसने सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आज सिस्टम को पहली मर्तबा बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये क्या शिकस्त है मैं आपके साथ शेयर करता हूं फैक्ट्स के साथ। यानी ये पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का आम आदमी बार बार हारा, ये सिस्टम नहीं हारा। पाकिस्तान का मजदूर हार गया, किसान हार गया, सियासतदान हार गया। जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी आवाज़ उठाई वो सारे हार गए, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। पहली मर्तबा सिस्टम को शिकस्त हो रही है। और ये कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs को तोड़ना था, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा था, और सिस्टम ने इतने बुरे तरीके से आज तक काम नहीं किया जितने बुरे तरीके से अब काम किया। बीवियां उठा ली, बेटियां उठा ली, जो है वो माओ बहनों की इज्जत नहीं की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, घर बंद कर दिए, मुलाजमीन उठाकर ले गए, बंदे उठाकर ले गए, ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया गया, उन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया, लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया गया, लोगों की फैमिलीज पर टॉर्चर किया गया, बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। सिस्टम इस लेवल तक कभी नहीं गया था। और जिन लोगों के खिलाफ ये किया गया वो भी कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मुंतखब नुमाइंदे यूं करके काबू आ जाते थे। यानी एक टेलीफोन कॉल की मार होता है एक MNA या एक मिनिस्टर। ये बेचारे तो भेड़ बकरियों की तरह कभी इधर से भगाओ उधर भाग जाते हैं, उधर से करो उधर भाग जाते हैं, तो जिधर आप बिठाएं अच्छे बच्चों की तरह बैठ भी जाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि MNAs काबू नहीं आ रहे थे। और MNAs चाहिए कितने थे? टोटल 10-12 MNAs चाहिए थे, और 10-12 MNAs तो हो जाने चाहिए थे। लेकिन सेनेटर में और MNA में एक फर्क होता है। उन्हें यह पता चल गया जी, पहले तो हमें एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन जितवा देती थी, पहले तो एक टेलीफोन कॉल आती थी हमें इलेक्शन जितवा दिया जाता था। अब वो वाली मौजें नहीं है। सारे के सारे MNAs जो जीत कर आए हुए हैं हुकूमती जमातों के, वो सूली पे टंगे हुए हैं। करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए सारे। को 15-20 इलेक्शन वो जीते हुए हैं, बाकी सारे ही हारे हुए हैं। अब जो इलेक्शन PMLN के, पीपल्स पार्टी के, MKM के लोग हारे हैं, वो उनको जाली फॉर्म 47 दिए गए कि जनाब ये जाएं आप मेंबर असेंबली हैं। मामला ये है कि वो भी ये जानते हैं कि बार बार हमें फॉर्म 47 नहीं मिलना, हमने जाना पब्लिक के पास ही है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक MNA बनकर पहुंच गए कौमी असेंबली में, उन्होंने तो पैसा भी नहीं लगाया। PTI के लोग ना कंपेन की ना पैसा लगाया, सिर्फ ये बताया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। लोगों ने इतने ठप्पे मारे और अजीब अजीब निशानों पे मारे, लोगों ने जिता दिया। अब MNAs नहीं टूट रहे, MNAs पूरे नहीं हो रहे। बड़ी कोशिश की है, सरतोड़ कोशिशें की है, 4, 5, 6 से आगे फिगर जाता ही नहीं है। बड़ी कोशिश की है, ने कोशिश कर ली, पैसों के बैग फिरा दिए, सारा कुछ करके देख लिया, माने ही नहीं। उनके घर तक तोड़ दिए, बच्चों और फैमिलीज को हरासा कर दिया, वो नहीं माने। अगवा शुरू हो गए, फिर भी नहीं माने। तो MNAs नहीं टूटे, तो फिर एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया। वो ये किया गया, अब यहां साबित होता है कि जेल में बैठा हुआ आदमी जीत गया। इमरान खान के हवाले से एक और खबर यह आई है कि उनका केस जो है जुडिशियल कम्प्लेक्स में लगाया जाएगा कल की तारीख के लिए, 19 तारीख के लिए। वजह यह है कि ताकि उनसे दोबारा मुलाकात ना हो सके, लोग उनसे ना मिल सके। मैंने आपसे कहा था कि ये 72 घंटे इंतहाई अहम है, और इन 72 घंटों में जो भी होगा वो पाकिस्तान और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने फस्तायत का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि टीनएजर्स को पकड़ के लॉकअप्स में और थानों में बंद कर दिया है। को चाहिए था कि उनको अपने बच्चों की तरह डील करते, हुकूमत ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी जैसे हसीना वाजिद ने की थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसके अंदर हुकूमत एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक्चुअली ये बच्चों का एहतजाज नहीं था, इसको इंस्टिगेट किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। और वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो डिज़ाइन किया है ना, ये करने वाले चंद लोग हैं, उसमें मेरा नाम भी शामिल कर दिया। वारदात आप इनका देखें और आप इनकी हरकतें चेक करें कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो जाली स्क्रीनशॉट बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है।
इस वक्त पाकिस्तान में जाली खबरें फैलाने और जाली प्रोपेगेंडा करने का जो सबसे बड़ा ठेका है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के पास है। आप सिर्फ इसके ट्विटर के ऊपर निकाल के देख लेंगे ना तो इस पे पर्चा देके अब ये 10 साल बाहर नहीं आ सकते। जिस किस्म के गलत काम इन्होंने किए हैं, हर 2 मिनट के बाद इनका कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। हाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूँ इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा। मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाबे अली वहां से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फॉन्ट भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं, इन मामला पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसने ये जालसाजी की है, मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे, बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाजों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं। यार ये हरकतें तो देखो अपनी, यार खुदा का नाम लो यार, यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है, कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है? यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमती फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें, बेशक सोशल मीडिया पे मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है।